वंदे मातरम। सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्रिया पर चर्चा की थी। आज हम विशेषण पर चर्चा करेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे अच्छा, बुरा, काला, भला। तुम्हारी साड़ी पुरानी हो गई, ये लड़का बहुत भला है। तो भला और पुरानी दोनों ही विशेषण हैं। विशेषण जो शब्द होते हैं वे गुण, संख्या, परिणाम, सादृश्य, दशा आदि का बोध कराते हैं। ये तो हुई विशेषण की बात। एक आता है विशेष्य। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे लड़का बहुत सुंदर है, तो इसमें जो लड़का सुंदरता की जो विशेषता बताई जा रही है वो लड़के के बारे में बताई जा रही है। तो अर्थात जो लड़का हो गया वो विशेष्य हो गया। या हम ये माने कि अधिकतर जो कर्ता होता है वही विशेषण होता है, वो विशेष्य होता है। एक होता है प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे ललिता अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर जो ललिता के लिए जो विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो सुंदर है और ललिता विशेष्य है। और प्रविशेषण क्या है इसमें? अत्यंत। क्योंकि विशेषण सुंदर है उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ललिता अत्यंत सुंदर है। रचना और अर्थ की दृष्टि से विशेषण के भेद मुख्य रूप से तो इनके 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार, दोष, स्वभाव, दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण के अंदर सारे गुण आ जाएंगे। शांत, अच्छा, बुरा, पापी, होशियार, ईमानदार। रंग में सारे रंग शामिल हो जाएंगे। काला, सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल। आकार में लंबा, चौड़ा, गोल, छोटा, मोटा। काल में पुराना, नया, प्राचीन, कल, परसों। दशा में गरीब, मोटा, दुबला, पतला, भारी। स्थान में भीतरी, ऊपरी, बाहरी, जंगली, देसी। अब कुछ जो विशेषण होते हैं ये नोट कर लो। एक विशेष बात है कि कुछ विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कई विद्वानों ने तो इस व्यक्तिवाचक विशेषण को अलग किया है, लेकिन वास्तविकता में गुणवाचक विशेषण में ही व्यक्तिवाचक विशेषण को शामिल किया है। जैसे राजस्थानी जूती, बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी ऊँट। इसका उदाहरण देखिए आप गुणवाचक विशेषण का। काली गाय का दूध अच्छा है, तो यहाँ पे विशेषण हो गया अच्छा। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं और दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसमें हमें मुख्य चीज़ ये ध्यान रखनी है कि संख्यावाचक में हम ऐसी संख्या लेंगे जिसे हम गिन सकते हैं। निश्चित संख्यावाचक में हम गणनावाचक ले सकते हैं 1, 2, 3। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवर्तीवाचक में दुगना, चौगुना, तिगुना। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक में हर एक, एक, प्रत्येक। इसी प्रकार अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें आ जाते हैं सब, बहुत, अनेक, कई, थोड़े। अब जैसे पहला व्यक्ति आगे चलेगा, वहाँ के कई लोग आए थे, तो ये पहला व्यक्ति, ये पहला विशेषण हो गया। और यहाँ कई विशेषण हो गया। वह कपड़ा 5 मीटर है।
तीसरा है परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा के परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं संख्यावाचक और परिमाणवाचक में। तो बस हमें ये देखना ये है इसमें कि जो परिमाणवाचक विशेषण होता है उसमें संज्ञा अगणनीय होगी, यानी गिन नहीं सकते उसको, जबकि संख्यावाचक विशेषण में हम गिन सकते हैं। इसमें इसके भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, और अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, अधिक सब। 4 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। सेर भर दूध दीजिए, कुछ पानी पिलाओ, बहुत सारा तेल बह गया, सारा महानगर खूब सजाया गया। तो इसमें 4 मीटर, सेर भर, कुछ और बहुत सारा, ये इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। चौथा है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या यो मान लीजिए यदि कोई शब्द संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह लड़का अच्छा है, लड़का ये संज्ञा है और संज्ञा से पहले यदि कोई सर्वनाम आता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो यह सर्वनाम आ गया तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह मेरी पुस्तक है। कोई व्यक्ति आया है तो कोई, यह, वह कौन गा रहा है तो वह, ये सब सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण के उदाहरण हैं। विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को अवस्था कहा जाता है और ये इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है मूल अवस्था। इसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का पता लगता है। जैसे अशोक अच्छा विद्यार्थी है, यह साड़ी सुंदर है। उत्तरावस्था, इसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। जैसे हरीश मधु से बड़ा है, प्रशांत मोहन से श्रेष्ठतर है। तो उत्तरावस्था की एक पहचान है कि इसमें अंत में तर प्रत्यय होता है। जैसे गुरुतर, लघुतर, श्रेष्ठतर। इसी प्रकार उत्तमावस्था, जिसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है। जैसे सब साड़ियों से यह साड़ी सुंदर है। प्रताप सबसे श्रेष्ठतम शासक था, सुरेश सबसे बड़ा है। इसकी पहचान के लिए इसमें अंत में, विशेषण के अंत में तम प्रत्यय आता है। उत्तरावस्था में हमने देखा था तर प्रत्यय आता है और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय आएगा। जैसे गुरुतम, लघुतम, सुंदरतम, श्रेष्ठतम। और उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर, गुरुतर, लघुतर, सुंदरतर। ये तीनों तुलनात्मक स्थिति से विशेषण की तीनों अवस्थाएं हो गई। मूलावस्था, इसमें केवल मूल अवस्था है, सामान्य स्थिति का वर्णन। उत्तरावस्था, इसमें दो की तुलना की जाती है और तर प्रत्यय लगता है। तीसरा उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक की तुलना करके एक को सर्वश्रेष्ठ सबसे बुरा बताया जाता है और इसमें तम प्रत्यय लगता है। धन्यवाद।